हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वदेशी हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं स्वदेशी हेल्पर। तो दोस्तों, आपका जो एसिक यूडीसी का एग्ज़ाम है वो थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है और इसके ऑल जीके के 25 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, क्योंकि उसका मैं खुद पेपर दे के आया हूँ थर्ड शिफ्ट का। अभी जस्ट आपका जो एग्ज़ाम था वो 3 बजे ख़त्म हुआ था और मैं अभी घर पर आके मैंने पूरा आपके लिए डाटा तैयार किया है, क्वेश्चन याद किए हैं। पूरे 25 क्वेश्चन जीके के विद आंसर आपको मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे द्वारा आपको बैंकिंग अपडेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन जो है दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, बेल का बटन जरूर दबा लेना, जिससे आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि हम बताएंगे कि आरबीआई के एडमिट कार्ड कब आएंगे, मैं जल्दी अपडेट दूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँ, आपका आरबीआई का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग आपको एनालिसिस भी दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ पूरी अपडेट मैं देने वाला हूँ, जितने भी आपके गवर्नमेंट जो बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं उसकी जो जानकारी है वो हमारे चैनल स्वदेशी हेल्पर पर दी जाती है। तो उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले दोस्तों देखिए, मैं जैसे कि यूडीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एनालिसिस था उसके भी सभी जीके के क्वेश्चन, पूरा मैथ रीजनिंग सब कुछ करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाइए चैनल पर, वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में देखिए मैं अपने अटेम्प्ट्स भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल सेल्फ गिवन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैथ्स में क्या क्या आया था, ठीक है। और आप भी कमेंट करके बताना क्या यही क्वेश्चन थे, यही सब कुछ था, क्या मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए कि मैं गलत तो नहीं बता रहा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद देख आया हूँ, पूरे क्वेश्चन अभी याद किए मैंने लगभग बैठ के आपके लिए, ठीक है। तो पहला है हमारा मैथ्स। तो मैथ्स की यदि हम बात करें दोस्तों, देखिए लेवल ईजी टू मॉडरेट था, आप भी देखे आए थे। तो मैं मॉडरेट क्यों कह रहा हूँ वो भी बताऊंगा, और ईजी क्यों कह रहा हूँ वो भी बताऊंगा। हम सेफ स्कोर भी यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए सिंप्लीफिकेशन आए थे आपके 12 क्वेश्चन एग्जैक्ट थे, ये थे आपका इजी लेवल, बिल्कुल इजी, मतलब पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। मिसिंग नंबर सीरीज 3 थी, जिसमें एक पे जो गैप चल रहा था वो 2, 4, 6, 8 और 10 का गैप था, यहाँ बन गया था। एक का आपका 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इस तरीके से 10 के स्क्वायर पे आपका आंसर आ रहा था। और एक में शायद 13 का गैप चल रहा था, 13, 13, 13, इस तरीके से गैप चल रहा था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 3 नंबर सीरीज, ये भी ईजी थी, ठीक है। इसके बाद जो मॉडरेट जो सेक्शन था वो था अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक सभी स्टूडेंट्स का जो है अच्छा नहीं होता है, तो ये आप मॉडरेट मान सकते हो। बाकी मैं तो पूरा 25 में से 25 बना के आया हूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ बेस्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए परसेंट से आया था ये क्वेश्चन, जिसमें आपको हिंदी में इतने इतने परसेंट है कुल, और साइंस में इतने थे, 210 थे साइंस में, ठीक है। इस तरीके का था, आपने देखा होगा। और एक था आपका रेशियो से, कि उसमें आय दे रखी थी, इनकम इनकम वाला था, इनकम इनकम और सेविंग वगैरह दे रखी थी, ठीक है। एक बोटा एंड स्ट्रीम से था, और एक टाइम एंड वर्क से था, एक पार्टनरशिप से था, एवरेज से एक था, एसआई से था, एज से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, और मिक्सचर एलिगेशन से एक क्वेश्चन आपका था। तो ये था आपका इजी टू मॉडरेट। अगर आप सेफ स्कोर की बात करें कि एक एवरेज स्टूडेंट है वो कितने लाना चाहिए थे उसको, कि उसका जो है कट ऑफ मार्क्स क्लियर हो जाए, तो उसको मिनिमम 20 प्लस तो लाना चाहिए थे, ठीक है। तो 20 प्लस अगर कोई कैंडिडेट लाए तो वो सेफ जोन में है, ठीक है। चलिए अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट देखने को मिली। अगर बात करें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी इसमें, जिसमें आपको लेटर और सिंबल दे रखे थे, 3 क्वेश्चन थे, इजी थे, ठीक है। 3 लेटर सीरीज आई थी, जिससे 5 क्वेश्चन आपको तो साई करके इस तरीके से दे रखा था ना, 3 3 लेटर दे रखे थे, 5 क्वेश्चन थे, पर वो टाइम टाइम टेकिंग थे, इजीली नहीं बन रहे थे, बहुत ज़्यादा उसकी लैंग्वेज लिखी थी बड़ी बड़ी, ठीक है, तो टाइम टेकिंग थे। इसके बाद स्लॉक्स आए थे 3, जो कि हार्ड लेवल के थे, ठीक है। अगर कोई अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं गया था तो उसको हार्ड लगेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसमें ओनली अ फ्यू वाले पूरे जितने भी 3 क्वेश्चन थे सब में ओनली अ फ्यू लग रहा था, और कैन नेवर बी वाली सिचुएशन भी यहाँ पर दे रखी थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे खासे स्लॉक्स पूछे गए थे, ठीक है। ब्लड रिलेशन इजी था, 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। मिसलेनियस से 2 थे, एक प्री साइड करके लेटर दे रखा था आगे पीछे से कितने होते हैं, और एक आपका ऑड बना आउट था, 5 ऑप्शन थे, निम्न में से कौन सा ऑड बना आउट है, ठीक है। एक था पजल एंड सेटिंग से आपके देखिए, दो पजल थी, एक थी सर्कल बेस्ड जिसमें 8 लोग थे, और एक थी मंथ बेस्ड, जो कि फरवरी से स्टार्ट था, फरवरी मार्च मई इस तरीके से दिसंबर तक गया था, ठीक है। और अगर हम रीजनिंग की सेफ स्कोर की बात करें तो 22 प्लस कोई भी कैंडिडेट बना लेगा इजीली, ठीक है। तो ये रहा आपका रीजनिंग का सेफ स्कोर। बात करें इंग्लिश की, तो लेवल जो है इजी टू मॉडरेट यहाँ पर देखा गया था, ठीक है। और क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में इजी था, यहाँ पर मॉडरेट देखा गया, क्योंकि पैसेज से ही 5 से 7 क्वेश्चन पूछे थे, और ये थोड़ा लेंदी था, कोई किंग वगैरह के ऊपर था ये। मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि लास्ट में मेरे पास कम जो है समय बचा था, तो इसमें मैंने पैसेज पहले छोड़ दिया, मैंने बाकी जो चीज़ें हैं वो अटेम्प्ट की थी। जैसे फिलर आए थे आपके 4 से 5 क्वेश्चन, सिंगल फिलर थे, सिंपल सिंपल, ठीक है। इसके बाद फिर मिस स्पेल्ट आए थे 5 क्वेश्चन, जिसमें आपको एडवाइस करके एक दे रखा था, ठीक है। एक आपको
यंगस्टर का देख रखा था, ठीक है, इस टाइप से दे रखे थे। एक आपका एरर डिटेक्शन आया था, इससे भी 5 क्वेश्चन आए थे ईजी करके। इसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आया था, जिसमें आपको एक बंदा था जो कैपिटल सिटी जा रहा था, है ना, इस तरीके से 5 क्वेश्चन थे स्टोरी बेस्ड। तो इसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट था। अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें, क्योंकि इंग्लिश सभी की, देखिए इंग्लिश मीडियम बच्चों को छोड़ के अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो उनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक होती है, तो हम सेफ स्कोर मान सकते हैं 15+। 15+ आपको बनानी चाहिए थी, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से। चलिए अब बात आते हैं मेन टॉपिक पे दोस्तों। चलिए मेन टॉपिक बात कर। दोस्तों जो हमारा मेन टॉपिक था वो था जीए का, क्योंकि यहीं पर सबकी लुटिया डूबी है, क्योंकि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखा गया, ठीक है, सिंपल बिल्कुल नहीं था, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन छोड़ दें तो बाकी उससे नहीं होता, पूरा ओवरऑल देखना पड़ता है, तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ठीक है। अगर इसमें हम सेफ अटेम्प्ट बात करेंगे। और दोस्तों जो आपका करंट अफेयर था वो जनवरी, दिसंबर और फरवरी यहाँ से पूछा गया था, वो डेट दे के पूछ रहा था कि 15 जनवरी 2022, इस तरीके से क्वेश्चन उसने पूछ रखे थे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूरे वही है, ठीक है, जो मेन क्वेश्चन की हेडिंग थी मैं पूरी आपको दिखा रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन तो पूरे पूरे मैंने उतारे हैं, जैसे कि भारत में जनगणना पद, जिसमें जनगणना किस तिथि या मंथ से स्टार्ट होती है, ये क्वेश्चन था, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, ठीक है। दूसरा था अकबर के काल में भू राजस्व से संबंधित कौन था, तो ये था राजा टोडरमल, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, तो 552। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये पूरा एक क्वेश्चन सेंटेंस मतलब 2 लाइन का क्वेश्चन था, बट उसको पूछना सिर्फ यही था, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी, ठीक है। इसको मतलब घुमा के पूछा था, मैंने इतना ही लिया है, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए अगला देखें। फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, तो मैंने फेमा ले लिया, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका आंसर हो जाएगा। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन। एक था कि ESPN क्रिक इन्फो का 2022 में जनवरी में कैप्टन ऑफ द ईयर किसे मिला, तो केन विलियमसन। देखिए स्टार लगाया ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं लगाने वाला था, क्योंकि जहाँ तक है मैंने थोड़ा पढ़ रखा था कि केन विलियमसन है, बट मैंने फिर भी इसको छोड़ दिया, मैंने कि तुक्के नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने तुक्के लगाया ना तो समझ लो आपको निपटना है, क्योंकि 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, तुक्के तो लगाने नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं लगाया। मैंने मात्र जीए में जो है 14 अटैम्प्ट करे थे, और 14 में से जहाँ तक है 13 या 14 की 14 ही सही है। मैंने अभी एग्जैक्ट यहाँ पर आगे आंसर की मिलाई थी, मैंने उसमें 4-5 तुक्के भी लगाए थे, पर वो मैंने जब आगे चेक किया तो मेरे सही निकल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक मुश्किल है, एक हाथ गलत हो, एक गलत हो सकता है मुश्किल से, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कि मैंने किस पे तुक्का लगाया। अब मैं खुद कंफ्यूजन हूँ, बाकी 13 मैंने एग्जैक्ट करेक्ट कर लिए, ठीक है। अगला था ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, तो ये थी कुंजगल करके, ठीक है, ये ऑप्शन में था कुंजगल। अगला है नासा के IASP इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम में शामिल भारतीय महिला, ये पूछा गया था, आपको याद होगा, जानवी डांगेती हो जाएंगी, ये ऑप्शन में आंसर था, ठीक है। इसरो ने किस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का, जो तमिलनाडु का महेंद्रगिरी है यहाँ पर सफल परीक्षण किया था, तो ये गगनयान हो जाएगा। एक पूछा था कि यूक्रेन जो है ये यूरोप में एरिया वाइज किस नंबर पर है, तो सेकंड नंबर पर हो जाएगा। नेक्स्ट था जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्ली, यहाँ पर ऐसे पूछा था, यहाँ डैश दे रखा था, डैश मध्य प्रदेश में भीमबेटका के समान कला है जो गुजरात एंड महाराष्ट्र में देखी जाती है, तो वर्ली ऑप्शन में था, ठीक है। ऐसे ही आपको दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेम क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था, ठीक है। साहित्य अकेडमी जो अवार्ड होते हैं उसमें एपिक यानी कि महाकाव्य की कैटेगरी में किसे मिला था, तो M वीरप्पा मोइली को मिला था। सबसे बड़ा नदी बेसिन भारत का कौन सा है, तो गंगा नदी बेसिन हो जाएगा। एक दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से पूछा गया था, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, जितना मेरे को याद था मैंने लिख दिया, ठीक है, इसका आंसर भी नहीं पता। एक पूछा गया था कि रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस अवार्ड किसके द्वारा दिया था, तो द इंडियन एक्सप्रेस। किस इंडियन को न्यूमेरोलॉजी में 2022 में अवार्ड मिला, तो JC चौधरी। विदरी क्राफ्ट करके पूछा गया था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, तो ये हो जाएगा कर्नाटका से रिलेटेड, ठीक है। अगला था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, तो सबको मालूम है 1929 का लाहौर अधिवेशन। रोलेक्ट एक्ट 1919 में वायसराय कौन थे, तो वनटेंग्यू चिम्सफोर्ड हो जाएंगे। अगला था कि PM मत्स्य संपदा योजना जो है ये कितने वर्षों के लिए स्टार्ट हुई थी, तो ये 5 साल के लिए स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मैं भी इसको भी लगाने की सोच रहा था, पर 5 और 6 में मैंने बहुत समय पहले ये पढ़ा था जब ये लॉन्च हुई थी, 2021 में शायद 20 में लॉन्च हुई थी, तो मैंने फिर लगाया नहीं, 5 और 6 में कन्फ्यूज हो गया, तो मैंने ये भी नहीं लगाया, ठीक है। नेक्स्ट था कि प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसकी जो किस मंथ से जो है इसका मतलब एक स्टार्टिंग होता है, ऐसा कुछ था उसमें, ठीक है। इसका मंथ है 1 जून से 31 मई, ठीक है। चलिए अगला है ब्लाइंड T20 क्रिकेट का आयोजन, इस तरीके से एक क्वेश्चन था कि किस राज्य में होना है, ठीक है, तो इसका आंसर नहीं पता, आपको पता हो तो बताना। एक था कि 1997 में सबसे पहले बुकर अवार्ड किसे मिला था, तो ये अरुंधति राय हो जाएंगी, ये ऑप्शन में था, सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी चीज़ें देख ली हैं, जीके हिंदी इंग्लिश। और दोस्तों बताइए कमेंट करके आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जीके के जो मैंने क्वेश्चन कराए वही है क्या, और फर्स्ट ट्रिप का एनालिसिस भी देख लेना। इसके बाद दोस्तों मैं देखिए
सेकंड शिफ्ट का भी डाल दूंगा, अभी मैंने डाला नहीं है, ठीक है, और फोर्थ शिफ्ट का भी डाल दूंगा, तो उसे भी देख लेना। और आपको बताऊंगा कि एमटीएस की एग्जाम डेट कब आएंगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, और इसका रिजल्ट वगैरह कब आएगा, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि 2019 में भी मैंने ये एग्जाम अटैम्प्ट किया था। अगर बात करूँ मेरे कितने सही हैं और गलत हैं, तो देखिए जीए में 14 अटैम्प्ट किए, मैं 13 सही मान रहा हूँ, 13 मैंने काउंट कर लिए, एक क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा, हालांकि 14 भी सही हो सकते हैं, पर 13 में मान रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स में और रीजनिंग में 25 में से 25 मान सकता हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी खासी है, ठीक है। तो 25 में से 25 मैंने अटैम्प्ट किए और 25 में 25 आने चाहिए। हाँ, वो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में मुझसे पढ़ने में गलती हुई हो, या फिर कुछ ऑप्शन टिक करने में, तो वहाँ गलत हो सकते हैं। बाकी एक्यूरेसी के आधार पर जो मैंने बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक क्वेश्चन बनाए, ठीक है। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में 15 अटैम्प्ट किए, मैं 5 काट के चल रहा हूँ, मैं 10 ही, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत ख़राब है, मतलब इतनी भी ख़राब नहीं है, फिर भी मैं जो लगाता हूँ वो गलती होता है, तो 10 में से मैं सही मान रहा हूँ। 79 मेरे टोटल अटैम्प्ट थे, 73 में सही मान रहा हूँ, चलो मैंने 70 मान लिए, 70 मान लिए, और इधर 9 के कटेंगे, अगर आप 2 से डिवाइड देंगे 4.5, तो लगभग लगभग यहाँ से 70 दूनी 140 हो जाएगा, 4.5 काट के लगभग 135 मेरा स्कोर बैठेगा, ठीक है। तो आप बताइएगा आपका क्या स्कोर बैठ रहा है इस तरीके से। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना बैंकिंग अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।